नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार लोनीवाल आपके इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक सबसे पहले अपन एक टॉपिक लेते हैं, साइंस का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। साइंस, देखो दोस्तों, साइंस एक ग्रीक भाषा की साइंसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। साइंस को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। एक होता है सजीवों का विज्ञान और दूसरा होता है निर्जीवों का विज्ञान। सजीवों का विज्ञान के अंतर्गत कि वे जीव या वे जीव जंतु जिनमें श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है, उनका अध्ययन अपन किसमें करेंगे? सजीवों के विज्ञान में। और एक होता है निर्जीवों का विज्ञान। इसके अंतर्गत उन पदार्थों का अध्ययन करेंगे जिनमें श्वसन की प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। विज्ञान को मुख्य रूप से 4 शाखाओं में विभाजित किया गया। पहली विज्ञान की शाखा है जिसे अपन कहते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। दूसरी विज्ञान की शाखा है उसे अपन कहते हैं रसायन विज्ञान। तीसरी विज्ञान की शाखा है इसे अपन कहते हैं जीव विज्ञान। और विज्ञान की जो चौथी शाखा है उसे अपन क्या कहते हैं? गणित। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करता है। प्रकृति तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। और आधुनिक भौतिकी का जनक, आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। इसको कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है। तो आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे अपन दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों का तथा उनकी पारस्परिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सभी तत्वों का तथा उनकी पारस्परिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लैवोसियर। किसको कहा जाता है? लैवोसियर। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक होती है जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, और एक होती है वनस्पति विज्ञान जिसे अपन बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले संपूर्ण जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान का जो जनक है, जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु। एक होता है वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इन सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें करते हैं? वनस्पति विज्ञान में। और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं 4 नंबर पे गणित, जिसमें गणनाओं का अध्ययन किया जाता है।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। आगे अपन, ये था अपना साइंस का एक इंट्रोडक्शन। आगे अपन बात करते हैं, टॉपिक लेते हैं हम। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन टॉपिक लेते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में अपन ने बात की कि भौतिक विज्ञान होती क्या है, कि जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करते हैं। प्रकृति तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान का भी अपन ने देखा, जनक किसको कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। और आधुनिक भौतिकी का जनक किसको कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। इसको कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। यहां पे अपन भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक लेते हैं, मात्रक वाला, मात्रक तथा विमय। सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि का मतलब होता है कि वे राशि जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष के रूप में मैं बात करता हूं, लंबाई होती है, लंबाई को हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। द्रव्यमान को भी प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, समय को भी प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। और एक होता है अप्रत्यक्ष भौतिक राशि। जैसे अपन बात करें दाब की, बात करें घनत्व की, बात करें, ये सारी कैसी भौतिक राशि है, अप्रत्यक्ष भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का मतलब होता है वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सके, उन्हें अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक होती है मूल भौतिक राशि। नंबर एक कौन सी होती है, मूल भौतिक राशि। भाई मूल का मतलब होता है जिन्हें प्रदर्शित करें तो किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं, या वे भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करे। अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि। भाई 7 फेरे होते हैं, तो 7 फेरे 7 मूल भौतिक राशि। 7 मूल भौतिक राशि कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पे होता है अपने पास में लंबाई, नंबर 2 पे होता है अपने पास में समय, नंबर 3 पे होता है अपने पास में ताप, नंबर 4 पे होता है विद्युत धारा, नंबर 5 पे होता है ज्योति तीव्रता, और नंबर 6 पे होता है पदार्थ की मात्रा, और नंबर 7 पे होता है अपना द्रव्यमान। इन 7 मूल भौतिक राशि को हम कहते हैं मूल भौतिक राशि। ये 7 मूल भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि। आगे अपन बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे होता है अपने पास में सेकंड नंबर पे अपने पास में होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों से मिलकर बनी है, उनको अपन क्या कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि। या जो 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों के संयोग से बनती है,
उन्हें अपन व्युत्पन्न भौतिक राशि। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे वे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे वे समय। वेग को प्रदर्शित करें तो पहले विस्थापन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर किसकी? समय की। मतलब वेग इन दो भौतिक राशियों के संयोग से बनता है, या इन दो भौतिक राशियों के साथ हम किसको प्रदर्शित कर सकते हैं? वेग को। तो वेग कैसी भौतिक राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। आगे मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटे वे समय। तो त्वरण भी कैसी भौतिक राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्योंकि त्वरण को लिखेंगे तो पहले वेग की आवश्यकता होगी, फिर किसकी आवश्यकता होगी? समय की। मतलब दो भौतिक राशियां मिलकर एक भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रही है, तो ये भौतिक राशि कौन सी भौतिक राशि होगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। आगे मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं बल का। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल को भी प्रदर्शित करें तो पहले द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, फिर किसकी आवश्यकता होगी? त्वरण की। तो द्रव्यमान और त्वरण ये दोनों एक भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये भौतिक राशि कौन सी होगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। आगे अपन बात करें तीसरी भौतिक राशि होती है पूरक मूल भौतिक राशि। पूरक मूल भौतिक राशि ये दो प्रकार की होती है। एक होता है कोण और दूसरे नंबर पे होता है अपने पास में घन कोण। भाई कोण का मतलब होता है जहां पे दो रेखाएं त्रियक मिल रही है, दो रेखाएं त्रियक मिल रही है, वहां पे किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण। कैसी भी दो रेखाएं किसी भी दिशा से आ रही है, अगर वो आकर एक निश्चित पॉइंट पर मिलती है तो वहां पर किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण। एक होता है घनकोण। घनकोण को सामान्यतः गोलीय या वृत्तीय गति के लिए कम में लिया जाता है। इसके लिए कम में लिया जाता है वृत्तीय गति के लिए, कि कोई भी व्यक्ति है यदि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, कौन से पथ पे गति कर रहा है? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इसके द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को अपन क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं, या इसे अपन सॉलिड एंगल भी कहते हैं। तो घनकोण का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कण है, कोई भी पिंड है, यदि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इसके केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। तो वृत्ताकार पथ पर बना कोण घनकोण कहलाता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि जैसे ये भौतिक राशियों वाला टॉपिक पूरा हो गया, आगे हम बात करेंगे मात्रक के बारे में। मात्रक, मात्रक का मतलब होता है कि कोई भी भौतिक राशि उसका संख्यात्मक मान लिख। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 और किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है इसका संख्यात्मक मान ये हो गया। तो इस संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करें तो किसकी आवश्यकता होगी? मात्रक की आवश्यकता होगी। तो किसी भौतिक राशि की संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मात्रक की आवश्यकता। तो किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। आगे अपन बात
बात करते हैं मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं। भाई कोई भी भौतिक राशि उसका संख्यात्मक मान लिखे तो अपने को मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक होता है मूल मात्रक। भाई मूल का मतलब जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करे, या वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक 7 मूल भौतिक राशि होती है, तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। और 7 मूल भौतिक राशियों के मात्रक, 7 मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। 7 मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होंगे वो कौन से मात्रक होंगे? मूल मात्रक। तो यहां पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूं मूल भौतिक राशि, और यहां पे अपन बात कर रहे हैं मूल मात्रक। भाई 1 नंबर पे अपन ने मूल भौतिक राशि देखी लंबाई। सबसे पहले मैं मूल भौतिक राशि लिख देता हूं। 2 नंबर पे होता है द्रव्यमान। 3 नंबर पे होता है समय। 4 नंबर पे होता है ताप, विद्युत धारा। 6 नंबर पे होता है ज्योति तीव्रता। 7 नंबर पे होता है पदार्थ की मात्रा। सबसे पहले अपन बात करें लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसे एम से प्रदर्शित करते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक होता है सेकंड, जिसे SEC से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मात्रक होता है केल्विन, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे AMP से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, जिसे CD से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, और इसे मोल से ही प्रदर्शित किया जाता है। आगे अपन ने देखा पहला मूल मात्रकों में। आगे अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर पे। बात करते हैं कि मात्रक 3 प्रकार के बताए। पहला मात्रक था मूल मात्रक। मूल मात्रक में अपन ने देखा कि जो 7 मूल भौतिक राशि होती है इनके मात्रक ही कौन से मात्रक होंगे? मूल मात्रक होंगे। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक का मतलब होता है कि वे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मात्रकों के संयोग से बनते हैं। जो 2 या 2 से अधिक मात्रकों के संयोग से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। एग्जाम्पल में हमने देखा कि जैसे वेग के बारे में बात की। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे वेग समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे वेग समय। अब यहां से अपन बात करेंगे मात्रक की बात करें तो विस्थापन लंबाई के बराबर होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो गया? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो वेग का मात्रक लिखें तो पहले विस्थापन के मात्रक की आवश्यकता, और फिर किसके मात्रक की आवश्यकता? समय के मात्रक। तो ये 2 मात्रक वेग का मात्रक लिख रहे हैं, तो इस मात्रक को अपन कौन सा मात्रक कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। आगे अपन एग्जांपल में बात करते हैं। जैसे त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे वेग समय। तो वेग का मात्रक होता है मेरे पास में मीटर पर सेकंड, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे त्वरण का मात्रक कौन सा हो गया मेरे पास में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो त्वरण का मात्रक है ये मात्रक भी कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। आगे अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं बल की, तो फोर्स
फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक भी कौन सा मात्रक हो गया व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक हो गया व्युत्पन्न मात्रक। आगे अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पे मात्रक में। थर्ड नंबर पे जो मात्रक लेते हैं वो मात्रक है पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक की बात करें अपन तो अपन ने देखा पूरक मूल भौतिक राशि में देखा दो प्रकार की होती है, एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। तो पूरक मूल मात्रक भी क्या होते हैं दो प्रकार के ही होते हैं। एक नंबर पे पहली पूरक मूल भौतिक राशि कौन सी होती है कोण, और सेकंड नंबर पे कौन सी होती है घन कोण। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। इन दो मूल भौतिक राशि या इन दो भौतिक राशि को हम पूरक मूल भौतिक राशि कह सकते हैं, और इनके जो ये मात्रक होंगे इन मात्रक को अपन क्या कहते हैं पूरक मूल मात्रक कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं कुछ लंबाई के मात्रक होते हैं, कुछ द्रव्यमान के मात्रक होते हैं, कुछ समय के मात्रक होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लंबाई के कुछ अन्य मात्रक। लंबाई के कुछ अन्य मात्रक। लंबाई के कुछ अन्य मात्रक। एक नंबर पे मैं बात कर रहा हूं खगोलीय मात्रक। एक नंबर पे बात कर रहा हूं खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक को एयू से प्रदर्शित करते हैं। खगोलीय मात्रक का मतलब होता है पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए, ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए एयू को काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। एक खगोलीय मात्रक इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, और एक खगोलीय मात्रक एक एयू का मान होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है, या फिर इससे हम 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर भी कह सकते हैं। और ये हम इसको 1.5 सार्थक अंकों के आधार पे कह सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है कि एक खगोलीय मात्रक का मान कितने मीटर के बराबर होगा। तो या तो आपको ये चीज दी हुई होगी या फिर आपको ये वाला मान दिया हुआ होगा। आगे अपन सेकंड नंबर पे बात करते हैं, लंबाई का ही बात कर रहे हैं। दूसरा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण के द्वारा निर्वात में कितनी दूरी तय की जाती है। कोई भी प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर। अब यहां पे अपन एक नोट लगा के बात करते हैं कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल, प्रकाश की
सर्वाधिक चाल निर्वात में हो। निर्वात का मतलब होता है जहां वायु अनुपस्थित हो, उससे हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, और प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश की निर्वात में चाल का मापन, या प्रकाश की निर्वात में चाल के बारे में रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। और प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्रकाश की निर्वात में चाल के बारे में किसने बताया था? रोमर नामक वैज्ञानिक। इसी के साथ में दोस्तों अगली क्लास अपन स्टार्ट करेंगे कल। उसमें हम बात करेंगे लंबाई के कुछ अन्य मात्रक रह गए, द्रव्यमान के मात्रक, और फिर अपन बात करेंगे समय के कुछ मात्रक हैं इनके बारे में।